कृषि और पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची गौशाला में आकर गौ सेवा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गौ सेवा करना हम सभी का धर्म है, साथ ही हम सभी को गौ सेवा करनी चाहिए। इससे समाज की उन्नति होती है और समाज में खुशहाली आएगी। गौ सेवा एक शांति का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस नए साल में आप सबका स्वागत है और नए साल में पशुपालन क्षेत्र में हम कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इससे किसानों और पशुपालन कर्ताओं को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं बादल पत्रलेख ने क्या कुछ कहा। इनके मदद से हम और गौ माता की सेवा कर पाएंगे। अभी रांची गौशाला 1000 गौ माताओं की सेवा में लगी हुई है और समय समय पर प्रशासन द्वारा जो अवैध रूप से तस्करी की जा रही गौ माता को पकड़ा जाता है, वो हमें ही उसका सेवा का जिम्मा मिलता है, जिसे हम बहुत सहर्ष स्वीकार करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि इतनी पुरानी गौशाला की हमारे समाज द्वारा अच्छे से सेवा की जा रही है और मंत्री जी का, उनके विभाग का और सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। मैं बहुत तहे दिल से इन्हें धन्यवाद देता हूं और आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद देता हूं, ताकि हमारे वो मदद करते रहें और हम गौ माता की सेवा करते रहें। आगे भी मंत्री जी ने बताया कि और भी इनके पास अच्छे प्रस्ताव हैं जिनसे हम और गौ माता की सेवा कर पाएंगे। बाकी मैं चाहता हूं कि विस्तार से स्वयं मंत्री जी खुद बताएं। धन्यवाद। सेक्रेटरी साहब, कल अचानक हमारे विभागीय सचिव अबूबकर सिद्दीक साहब ने कहा कि साल का अंत हो रहा है, हमें अपने एसेट्स फ्यूचर में हमें क्या करना है और जो गौशाला यहाँ पर है भौतिक स्थिति क्या है जाके देखना और उन्हें हमें सुनना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपना हेरिटेज भवन देखने के लिए कांके गए थे कृषि निदेशालय में। फिर जो नया समिति का बिल्डिंग बना है वो वहाँ के लोगों से हालचाल लिया और फिर यहाँ पर हम गौशाला आए। अभी जीव जंतु कल्याण बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें हमारे निदेशक शशि प्रकाश झा साहब ने बड़ी ही बारीकी से सभी गौशाला के संचालक सबसे समन्वय बनाकर वस्तु स्थिति से विभाग को अवगत कराया, हमें और हमारे सचिव महोदय को। फिर हमने निर्णय लिया कि जो अभी हमारे पुनीत जी बोल रहे थे इस गौशाला के अध्यक्ष, हमने 50 रुपया के जगह शेर 100 रुपया जो यहाँ पर गौ माता की सेवा के लिए सरकार की ओर से राशि दी जाती थी उसको बढ़ाकर किया और 6 महीना की जगह उसे साल भर किया। मतलब पहले जो 9000 रुपया सरकार के द्वारा मिलता था उससे अलग से ज़रूर कांटेक्ट करना। हमारे प्रमोद जी भी हैं, पांडे मैडम आप भी देख लीजिएगा, जहाँ जगह चुने। पदाधिकारी का नज़रिया, हमारा नज़रिया, मंत्री का नज़रिया और जो लोग रोज़ सेवा में लगे उनका नज़रिया, तीनों जब समन्वय करेगा तो समाज को बेहतर चीज़ उपलब्ध होगा। तो इन लोग को पूछना चाहिए, पूछने से चुकना ना चाहिए। विभागीय स्तर पर हमने डायरेक्टर साहब को बोला है कि हमारे और अबू साहब के मौजूदगी में एक बार सारे जो गौशाला हैं उनके जिम्मेदार पदाधिकारियों की बैठक बुलाई जाए जी, ताकि आने वाले दिनों में गौ सेवा आयोग की बैठक में, जीव जंतु कल्याण बोर्ड की बैठक में या फिर विभागीय संलेख में आपके सुझावों का, सकारात्मक प्रयासों का झलक दिखे। इन सब चीज़ों को लेकर हम बढ़ रहे हैं। नए साल और सोहराय की शुभकामना देते हैं। काम किया 4 टाइम। साथ ही अभी जो पेमेंट में लेट था तो हमने आके पूछा, हमने आधा राशि विमुक्त किया है। 9 लाख रुपया इस गौशाले को 9,27,000 हुआ है और जिनका बकाया है जो यूसी दे रहे हैं हम उनको दे रहे हैं। और साथ ही संवेदनशीलता दिखाते हुए विभागीय सचिव ने एक ऐसे जगह भी पेमेंट दिया जो गौशाला तो नहीं था, रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन्हें गाय रखने के लिए दिया गया था। और काफ़ी लंबे समय के बाद
हम लोगों ने जब संवेदनशीलता दिखाई तो उसे भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखते होंगे कि सड़कों पर गाय या फिर अन्य पशु का एक्सीडेंट हो जाता है और ये समाज के लोग उसके लिए आगे आते हैं और उन्हें संसाधन की कमी महसूस होती है। तो पायलट के तौर पर, प्रोजेक्ट के तौर पर 10 गौशालाओं को हम रेस्क्यू वाहन उपलब्ध कराने का ये कर रहे हैं और उसके बाद सभी जगह दिया जाएगा। और इसी महीने या अगले महीने, आने वाले 1-2 महीने के अंदर जो परमंडलीय स्तर पर एक गौ मुक्ति धाम की हमने घोषणा की थी, उसे धरातल पर उतारा जाएगा। सभी जगह से कंसल्ट किया जाता। हम यहाँ के भी पुनीत पोद्दार जी और प्रदीप राजगढ़िया जी से कहेंगे कि हमेशा आप इतनी मास लेवल पर गाय की सेवा करते हैं और सेवा भावना गौशाला के सभी पदाधिकारियों और मेंबर में होता है। उचित जगह जहाँ भी हो हमारे डायरेक्टर महोदय से आप संपर्क करके, क्योंकि जहाँ भी मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ भी आप जगह लें